जय माधव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सीखेंगे थेल्स का प्रमेय। क्लास 10th में है थेल्स का प्रमेय और प्रमेय नंबर 6.1 है। प्रमेय 6.1 है। थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, थेल्स एक अपने समय के एक महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ थे जो यूनान के थे। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रमेय दिया, थेल्स का प्रमेय जिसे नाम से कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर BC के समांतर रेखा DE है। एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब है कि जो ये देखिए, एक त्रिभुज है ABC, इसमें ये रेखा BC है। इस भुजा के समांतर BC के समांतर जो DE खींची गई है, इस AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यही है थेल्स का प्रमेय। तो आज हम इसको सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। और देखें, इसलिए हमने पहले से थोड़ा कुछ लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो जो दिया है यहाँ चीज़ें हैं। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, मतलब इसके समांतर खींची गई, क्योंकि दिया है प्रमेय में। और सिद्ध क्या करना है आपको, इधर देखें कि यह बिंदु, ये दोनों जो बिंदु हैं जो इस भुजा AB और AC को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये AC और BD को और AE और EC को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब AD बटा BD या AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आगे रचना हमने क्या किया, बिंदु C को D से मिलाया। यहाँ देखिए, C जो शीर्ष है इसको बिंदु D से मिला दिया, और तथा बिंदु B को E से मिलाया, बिंदु B को E से मिला दिया। ठीक, आगे वह NE लंब है AB पर। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ हमने ये नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता है। क्या है, NE ये लंब है भुजा AB पर। ठीक, और क्या है, DM लंब है AC पर। DM लंब है AC वाली भुजा पर। ठीक है, ठीक है। उत्पत्ति, अब हमें क्या करना है इसमें, हम वो देखते हैं। और उससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं। देखिए, जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, ये नहीं चल रहा है, यहाँ देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है, चलिए ऐसे कर देते हैं, और एक त्रिभुज ओके, चलिए ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, एक त्रिभुज आपको ABC मिला, एक मान ले रहे हैं यहाँ P, ABC और PCB, ये दो त्रिभुज हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा एक बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। आधार इनका क्या है, BC। ABC में भी आधार BC है और PCB में भी आधार क्या है, BC है। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCB के। ये बराबर होगा। आपको रीजन समझ में आएगा क्यों बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का आधार जो है BC है, इस वजह से। क्योंकि देखिए, एक ही आधार पर जो त्रिभुज बने होते हैं उनकी भुजाएं, उनकी मतलब जो क्षेत्रफल होते हैं बराबर होते हैं। उसके लिए अलग अलग कंडीशन है, ये नहीं कि सारे ऐसे होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें।
देखें तो ADE ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, और BDE इसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे। तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात। ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा यहाँ, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए ADE में AD क्या है, इसका पहले तो 1/2 गुणे आधार, त्रिभुज ADE में AD क्या है, इस त्रिभुज ADE का आधार है। तो हम लिखेंगे AD गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये है कि इस त्रिभुज ADE की ऊंचाई क्या होगी, क्योंकि ये त्रिभुज देखिए इस तरह से है, तो आप तो सोचेंगे ये ऊंचाई होनी चाहिए, नहीं, ये लंबवत ऊंचाई नहीं है। किसी भी चीज़ की अगर हम ऊंचाई लेते हैं तो लंबवत ऊंचाई होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, अब इसका क्षेत्रफल मान लो निकालना हो इस त्रिभुज का, तो ना तो हम ए वाली ऊंचाई लेंगे ना ए लेंगे, ये तो आधार है। तो हम ऊंचाई कौन सी लेंगे, हम ऊंचाई लेंगे लंबवत ऊंचाई, एक लंब डालेंगे जहां दोनों ओर कोण 90 अंश का बन रहा हो, ये होती है लंबवत ऊंचाई। तो मतलब एग्जैक्ट ऊंचाई यही होती है। तो इसी तरह इसमें भी है, त्रिभुज ADE में लंबवत ऊंचाई क्या है, EM या EN या ENM, सॉरी देखिए इधर ADE, ये त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल हम निकालें तो 1/2 गुणे आधार AD हो गया, गुणे ऊंचाई क्या होगी इसकी EN, ठीक है, या NE, चलिए NE लिख देते हैं, ठीक, बटे BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, इसका क्या होगा BD या DB, और गुणे इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी, ये देखिए ये इस तरह से है त्रिभुज, ऐसे ऐसे है, और इसकी लंबवत ऊंचाई ये तो होगी नहीं, तो लंबवत ऊंचाई ऐसे निकालेंगे, ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे मिलाएंगे, तब ये लंबवत ऊंचाई निकलेगी, क्योंकि यहाँ कोण 90 अंश का माना लंबवत ऊंचाई इसकी ये वाली है। तो यहाँ भी इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी, यानी ये होगी, ठीक है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंबवत ऊंचाई NE, ठीक। अब आप देख रहे हैं क्या क्या कट रहा है इसमें, 1/2 से 1/2 कट गया, NE से NE कट गया, ठीक, इसको मान ले रहे हैं। और देखिए बचा क्या, बचा है AD बटे DB, समीकरण नंबर 1, ठीक। आगे देखें, अब हमें देखिए जो सिद्ध करना है, हमें AD बटा DB AD बटा DB बराबर AE बटा EC सिद्ध करना है। तो हमें एक पक्ष तो मिल गया AD बटा DB, अब हमें दूसरा पक्ष क्या लेना है, AE बटा EC हमें आना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए क्या होगा, ADE के क्षेत्रफल में अब इसका हमें आधार AE लेना है, क्योंकि हमें AE बटा EC सिद्ध करना है, इसलिए हम आधार क्या लेंगे यहाँ ADE में आधार हम इस बार AE लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार AE
और गुणे इसकी लंबवत ऊंचाई क्या होगी, देखिए जब हम इस तरह से ले रहे हैं, आधार ये वाला ले रहे हैं, तो लंबवत ऊंचाई ये हो जाएगी इस बार dm, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dm बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। इसमें देखिए क्या है, 1/2 गुणे आधार, आधार क्या है यहाँ, DEC का क्षेत्रफल है। अच्छा ठीक है, आधार है यहाँ देखिए DEC, आधार EC, अब गुणे लंबवत ऊंचाई क्या होगी यहाँ, ये देखिए लंबवत ऊंचाई है dm, तो ये क्या हो जाएगा dm, ठीक। तो 1/2 से 1/2 कटा, dm से dm कटा, बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना था, देखिए इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे, ठीक है। और हमने आपको पहले ही एक चीज़ बताया कि समान आधार पर बने जो त्रिभुज होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास दो समीकरण हैं, तो हम इन दोनों को बराबर तभी लिख सकते हैं जब देखिए यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, और यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है बराबर है बटे DEC का क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखिए DEC के क्षेत्रफल के जगह पर अगर हम BDE का क्षेत्रफल कर दें, तब हम इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, दोनों में आधार जो है एक भुजा कॉमन है, वो क्या है DE। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यही लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल, DEC क्यों बराबर होगा, समान आधार पर यहाँ लिख देंगे एक ही आधार पर बने त्रिभुज, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो इन दोनों का आधार है DE दोनों में समान है, इसलिए इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो इस जगह देखिए DEC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ABD लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DEC के जगह हम क्या कर देंगे, ABD कर देंगे, तो हो जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या है AE बटे EC, और इसको समीकरण 3 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण दोनों देखिए समीकरण एक यहाँ है और समीकरण 3 एक, जब दोनों देखिए एक पक्ष दोनों का बराबर है तो हम इन दोनों समीकरणों को एक बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम ये चीज़ AD
बटे DB बराबर समीकरण दूसरे वाला जो तीसरा, 2 से नहीं यहाँ 3 से, ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए। और जो तीसरा समीकरण है ADE का क्षेत्रफल और बटे ABD का क्षेत्रफल, BDE होना चाहिए ना, BDE होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए यही वाली चीज़, यही चीज़ लिखा गया, DEC के जगह पे, यहाँ DEC के जगह पे हम BDE लिखे हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल वहाँ जो हैं, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो यहाँ इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, तीसरे समीकरण की जगह पे, क्योंकि दोनों समीकरण देखिए यहाँ ये चीज़ इसके बराबर है, होगा ना, देखिए ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, और यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, और जब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिखेंगे तो इन दोनों के मानों को भी एक दूसरे के बराबर लिखेंगे। तो ADE के क्षेत्रफल के जगह पर हम AD बटे DB लिखेंगे, और बराबर ADE का क्षेत्रफल बटे BDE के क्षेत्रफल के जगह पर जो मान है इसका AE बटे EC, हम इसको लिख देंगे, ये क्या है, AE बटे EC। यही आपको सिद्ध करना था, आप ऊपर देख लें, यही सिद्ध करना था क्या, AD बटे, यही है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये थेल्स का प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे भी क्लास 10th जो मनोहर की मैथ है, उसके 6वें अध्याय में जो भी सवाल है त्रिभुज का, उसको आसानी से हल करने के लिए, सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।